बाबा ने जवाब दिया। अब तक तो बाप दादा ने क्या जवाब दिया होगा? है नशा है इसको। किस बात का? ब्रह्मा की बेटी होने का। लौकिक में या अलौकिक में? लौकिक में। लौकिक में नशा है। अलौकिक में जो सच्चाई है उसका उनको पता नहीं। जो अलौकिक में दादी है, परदादी, उनको नशा होगा? नहीं होगा। है? नहीं होगा। नहीं होगा। बाबा ने तो बोला नशा है इसको। इसको क्यों कहा? इसको और उसको किसको कहा जाता है? जो नजदीक बैठा होता है उसको इसको कहा जाता है, और दूर बैठा होता है उसको कहा जाता है, सामने बैठा होता है तुमको कहा जाता है। तो इसको बेहद के अर्थों में, अलौकिक अर्थ में परदादी कौन? जिसके बाजू में सदैव बैठने वाली है ब्रह्मा की सोल, जगदम्बा। तो बोला नशा है इसको। और सब आपको देख करके खुश हो जाते हैं। क्या? कहाँ की है? कौन से जोन की है? ईस्टर्न जोन। दोनों दादियां? हाँ? अरे जब एक ही का आदि हुआ तो दोनों कहाँ की वासी थी? ईस्टर्न जोन की वासी थी ना। तो बोला और सब आपको देख करके खुश हो जाते हैं। आपकी खुशी को देखकर सब खुश हो जाते हैं। ये सिफ्त बताई हद की और बेहद की, परदादी की। क्या बताई? आपको देखने मात्र से ही सब खुश हो जाते हैं। अगर न देखें तो क्या हो जाते हैं? देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, और देखने को न मिले, घूंघट में हो तो बाबा को देख के खुश हो जाते हैं। वो तो जिनकी बुद्धि में बैठा होगा कि अर्धनारीश्वर भी कोई पार्ट होता है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, ऐसा कौन है? रुद्रमाला तो सारी विदेशियों से भरी पड़ी है। विदेशी प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होते हैं या कच्चे होते हैं? तो बुद्धि में बात बैठाने की है। अगर नहीं बैठी है और स्थूल आंखों से देखने को नहीं मिलती है, व्यक्त में मिलन नहीं हो पाता है, तो बच्चे दुखी होते हैं या खुश होते हैं? दुखी हो जाते हैं। तो बोला आपकी खुशी को देख करके सब खुश हो जाते हैं। एक के पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं। अरे तो खुशी आएगी कि नहीं आएगी? है? देखने से खुशी जरूर आएगी। सन 2000 में एक मेला हुआ था। एक गीत आया था अव्यक्तवाणी में, मिलेनियम। तो सबको ये ससोपंज था, पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मिलेगी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन ये माने ये फिर भी कितना भी विरोधाभास है, क्योंकि यहाँ जो विरोधाभास पड़ता है बीज रूप आत्माओं में, वो कब तक? आखिरी जन्म तक भी द्वापर कलयुग में काबिज रहता है।
द्वैतवाद फैल जाता है। द्वापर के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक किन के बीच में? पति और पत्नी के बीच में। द्वापर युग में थोड़ा कम होता है और कलयुग के अंत में ज्यादा होता है। घर घर में मिट्टी के चूल्हे हैं। क्या मिट्टी माना? दे अभिमानी की मिट्टी के चूल्हे। कोई अहंकार में ना आए। इस अहंकार में यमदेव नहीं है। क्या ऐसा भी भगवान होता है? जैसे क्रिश्चियन कहते हैं तुम्हारे राम की क्या हुआ? सीता चुराई लिया। ऐसा भगवान होता है क्या? जिसकी अपने घरवाली अपने कंट्रोल में न हो, वो विश्व को कैसे कंट्रोल करेगा? तो ऐसे विरोध के संकल्प विदेशी और विधर्मियों को उठेंगे या सदा विजयी रहने वाले बच्चों को उठेंगे? सदा विजयी रहने वाले बच्चों को ऐसे संकल्प नहीं उठ सकते। तो आपकी खुशी को देख करके सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि नियम बना हुआ है आपके पावन बनने से सब पावन हो जाते हैं 500 करोड़, और आपके पतित बनने से सब पतित हो जाते हैं। आपके दुखी होने से सब दुखी हो जाते हैं। आपके खुश होने से सब खुश हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा कौन सा जोन खुश होता होगा? क्यों? इसका प्रूफ क्या है? दिल्ली नहीं, इसका प्रूफ है देवियों की पूजा सबसे ज्यादा कौन से जोन में होती है? जगदम्बा की या कोई भी देवियों की उपासना सबसे ज्यादा ईस्टर्न जोन में होती है। तो ऐसी संगम युग में छाप पड़ी होगी ना कि ऐसे ही होने लगी। जरूर कोई ऐसी छाप पड़ी है। तो आपकी खुशी को देख करके सब खुश हो जाते हैं। आपको मूर्ति के रूप में देखते हैं। क्या? किस रूप में देखते हैं? आपको मूर्ति के रूप में देखते हैं। मूर्ति माना साकार रूप में देखते हैं। बहुत अच्छा है।